राजौरी की कंडी में एनकाउंटर लगातार जारी। अब उस मकाम का भी फौज ने अंदाजा लगा लिया है जहां पर दहशतगर्द छुपे हुए हैं। वहां पर ड्रोन के जरिए और पूरी नफरी एकदम तैयार है, क्योंकि एक्शन मोड में पल पल मूवमेंट बढ़ रही है। और पल पल मूवमेंट को बढ़ता देख ये कहा जा सकता है कि बहुत ही करीब है दहशतगर्दों को फौज की जानिब से चलाया जा रहा ऑपरेशन नेस्तनाबूद करने में। मनोज कॉल का रुख कर लेते हैं। राजन, आपका रुख करेंगे, कोई भी मूवमेंट होगी, जरा सी भी इनपुट आपके पास होगी तो इशारा करिएगा। अब मनोज कॉल का रुख कर लेते हैं, जम्मू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज कॉल, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं एक तरफ है, दूसरी तरफ हम ये जानते हैं, जैसा कि आपसे बात हुई कि एससीओ की मीटिंग, हम जान रहे हैं कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी गोवा में रहे और उनके सामने हमने देखा कि हिंदुस्तान के इस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि सरहद पार से जो आतंकवाद है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो आतंकवाद किसी भी शक्ल में हो। तो हम ये देखते हैं कि हर फोरम पर, हर मंच पर भारत कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इस हवाले से दो टूक या खरी खरी सुनाता है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान की तरफ से उसकी जो नापाक हरकतें रहती हैं वो कम नहीं होती हैं। वो इसलिए क्योंकि जम्मू राजौरी का जो इलाका है, आप भी कह रहे थे कि ये सरहदी इलाका है और वहां इसीलिए इस तरह की गतिविधियों को पाकिस्तान की तरफ से आसानी से बढ़ाया जा सकता है। और कहीं ना कहीं ये जो इस वक्त की घटना है वो इसी और इशारा करती है, दर्शाती है। इस बीच अगर राजौरी के डांगरी की घटना को हम याद करें मनोज, उसके बाद भाटा धुरिया की घटना को याद करें, और अब जब कंडी इलाके में ये ऑपरेशन चल रहा है, इन तीनों घटना के कनेक्शन को अगर हम जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि पिछले दो कनेक्शन डांगरी हमला और उसके बाद भाटा धुरिया, तो ये खबर सोर्सेज ने बताई थी कि जो डांगरी हमले में दहशतगर्द मुलव्विस थे, शामिल थे, वो कहीं ना कहीं भाटा धुरिया में शामिल रहे होंगे। तो क्या ये माना जाए कि भाटा धुरिया केस में जो सर्च ऑपरेशन जारी था, लोकल्स के शामिल होने की इत्तला मिली थी, उन्हें हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार किया गया, ये चीज जो दहशतगर्द हैं उन्हें पसंद नहीं आई, वो बौखलाए हुए हैं, इसलिए आज की वारदात को, घटना को अंजाम दिया। तो इन सबको देखते हुए कहा यह जा सकता है कि क्या ये वही दहशतगर्द हैं जिन्होंने डांगरी किया, फिर उसके बाद भाटा धुरिया हमला अंजाम दिया? मनोज, देखिए सना, दो तीन चीजें हैं जिस पर मैं बात करना चाहूंगा, जैसा जो कि आपने पूछा है। सबसे पहले ये कि जो आज एससीओ की मीटिंग हुई, जिसमें जयशंकर ने साफ ये कह दिया कि दहशतगर्दी जो है उसको कहीं जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, और ये भी कहा कि जो सरहद पार से दहशतगर्दी है वो किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं हो सकती, उसको बंद किया जाना चाहिए। और जो हवाला चैनल्स के जरिए पैसा दहशतगर्दी को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है, उसको बंद करने की जरूरत है। तो उसका सीधा सीधा जो निशाना था वो पाकिस्तान पे था। पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी उसमें थे, बिलावल भुट्टो। तो साफ उनको ये इशारा दिया गया कि अब ये दहशतगर्दी जो है ये नहीं चलेगी। भारत सिर्फ एससीओ की मीटिंग नहीं, जैसा कि आपने जिक्र किया कि चाहे कोई भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म हो, वहां पर भारत हमेशा से ये कहता आया है कि भारत दहशतगर्द के खिलाफ है, आतंकवाद के खिलाफ है, क्योंकि ये आतंकवाद किसी के हक में नहीं है। लगातार कोशिश है भारत की कि दुनिया में अमन कायम हो, दहशतगर्दी का खात्मा हो और लोग अमन चैन से जिए, और जितने भी हमारे पड़ोसी ममालिक हैं वो आगे बढ़े, तरक्की करें। लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब तक वो वहाँ दहशतगर्दों को पनपने नहीं देते हैं, तब तक वो उनकी हुकूमत आगे चल नहीं पाती। वो हुकूमत सिविलियन हुकूमत क्यों नहीं चल पाती? क्योंकि आईएसआई और जो वहाँ की फौज है, आईएसआई और उनकी फौज को तभी पैसा मिलता है, तभी वो पैसा ऐंठ लेते हैं जब वो दहशतगर्दों की मदद करते हैं। दहशतगर्दों की मदद करने के नाम पर जो पैसा इकट्ठा किया जाता है, वो उसका ज्यादातर हिस्सा या तो उन फौजी अफसरान के घर में जाता है या आईएसआई के जो आला ओहदेदार हैं उनके घर में जाता है। इसलिए सिविलियन हुकूमत जो है वो हमेशा से आईएसआई और जो वहाँ की पाकिस्तान की फौज है उसके ताबे रही है। उनके कहने के बिना वो कोई भी कदम नहीं उठाते। जहाँ तक जो हम पहले बात कर रहे थे कि जो डांगरी का वाकया हुआ या भाटा धुरिया का वाकया हुआ या आज जिस तरह की घटना हुई, ये साफ शिफ्ट है। पाकिस्तान को ये मालूम हो चुका है कि कश्मीर घाटी के अंदर जिस तरह से नकेल कसी गई आतंकवाद पर, आतंकवादियों के समर्थकों पर, उससे उनकी दाल अब वहां गलने वाली नहीं है। कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो रहा है, हालांकि अब ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से खत्म हो चुका है, लेकिन खत्म होने के कागार पर है। अब उनका फोकस इन इलाकों पर है। उसकी 2-3 वजह हैं। एक वजह, सबसे बड़ी वजह यह है कि ये जो इलाके हैं ये बिल्कुल कंट्रोल लाइन के साथ सटे हुए हैं। यहाँ
घने जंगलात हैं और इसीलिए घने जंगलात की वजह से ही फोर्सेस को कहीं न कहीं चुनौती पेश आ रही है और इसीलिए इतना वक्त लग रहा है, वरना अब तक आतंकियों को धर दबोचा जाता। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं, राजन का ग्राउंड पर मौजूद है, वहां की पल पल की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जरा तस्वीरें दिखाइएगा और क्या कुछ इनपुट है राजन बताइएगा। विजय से बड्डी से कहूंगा कि कुछ तस्वीरें जो है वो आपको इस इलाके की जो है जूम करके दिखाई जाए, जहां पे सीधी लड़ाई जो है हमारे मुस्तैद, हमारे जो वीर जवान हैं और उनके और आतंकवादियों के बीच में हो रही है। आपको मैं कहूंगा कि वो जो जा रहे हैं सेना के जवान जहां से ऊपर जा रहे हैं, आप देखिए कितनी हैवी डिप्लॉयमेंट जो वहां से आ रही है। मैं अपने विजय से कहूंगा कि वो आपको दिखाएं कि किस तरह से जो हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस इस वक्त इस एनकाउंटर को अंजाम देने में लगे हुए हैं। इस वक्त हैवी डिप्लॉयमेंट जो यहां से आप देख सकते हैं। मैं अपने विजय से कहूंगा कि वो जूम करके आपको दिखाएं कि ऊपर जो पहाड़ी से वो नीचे की तरफ आ रही है। तो इसमें जैसे मैंने पहले कहा था कि ऑपरेशन को काफी तेज कर दिया गया है। ये एसओजी के जवान हैं जो यहां से पहाड़ी से नीचे की तरफ आ रहे हैं और ये इनकाउंटर में ही सुबह से लगे हुए थे और उनके साथ सीनियर ऑफिसर्स भी हैं। आप देखिए कितनी संख्या है, कितनी बड़ी तादाद है, डिप्लॉयमेंट कितना हैवी किया हुआ है। ये जो है ये दिखाता है कि हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो सुबह से ही जो है लगे हुए हैं। मैं आपको चाहूंगा कि उसी डिप्लॉयमेंट के पास जाके आगे जाके ये दिखाना चाहूंगा कि कितना हैवी डिप्लॉयमेंट इस वक्त जो है वो सामने की तरफ से नीचे की तरफ आ रहा है और सीनियर ऑफिसर्स भी जिस तरह से बताया जाता है इस डिप्लॉयमेंट के साथ हो सकते हैं। तो मैं अपने वीडियो से कहूंगा कि आपको दिखाएं कि आइए एडीजी जम्मू इस वक्त सामने डिप्लॉयमेंट जो है उनके साथ ही आ रही है। आप देख सकते हैं कि ये इनकाउंटर साइट पे जो है एडीजी मुकेश सिंह थे, उसके बाद ये यहाँ पे पहुंचे हैं। सर क्या डिटेल है? कुछ डिटेल सर, कब तक लगता है इनकाउंटर खत्म हो जाएगा? सॉरी सर, प्लीज तो मीडिया को कुछ अभी जानकारी नहीं दी जा रही। हमारे संवाददाता राजन ने एडीजी जम्मू से सवाल करने की कोशिश की कि क्या कब तक ये इनकाउंटर खत्म होगा, तो उन्होंने माफी मांगना ही बेहतर समझा। और ये बहुत बड़ी नफरी है जो कि केसरी हिल इलाके से थोड़ा सा बाहर की ओर आती हुई दिखाई दे रही है। जो जंगलाती इलाका था वहां से भारी डिप्लॉयमेंट नीचे की तरफ जा रही है। इसके माने क्या निकाले राजन? जी मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो एडीजी मुकेश सिंह, हालांकि वो मीडिया के सवालों से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये समझ में भी आता है क्योंकि जिस तरह से अभी ये ऑपरेशन चल रहा है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, तो उससे पहले कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन देना वाजिब नहीं समझा है एडीजी मुकेश सिंह ने। लेकिन हालांकि हमने कोशिश की, हमने सवाल भी पूछा कि सर कब तक ये इनकाउंटर जो है वो खत्म हो सकता है, हम वापस कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। लेकिन आप देख सकते हैं जिस तरह से 5 जवान सना शहीद हुए हैं, ऐसे में काफी जो है सोच समझ के और फूक फूक के कदम रखना चाहती है पुलिस। तो वही हम समझ सकते हैं कि इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, काफी यहाँ पे टेंस हालात हैं। जिस तरह से सुबह से इनकाउंटर चल रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान लगे हुए हैं, लगातार लगे हुए हैं। लाइव तस्वीरें इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं राजन के जरिए। तस्वीरें आप राजन दिखाते रहिए, जरा रिलैक्स भी कर लीजिए, तब तक मैं दर्शकों को जानकारी साझा कर देती हूँ आपके जरिए। तस्वीरें दिखाते रहे। हाँ जी बिल्कुल। और एक और हमारी संवाददाता कोमल भी मौके पर मौजूद है। जैसा कि हमने कहा कि चप्पे चप्पे पर न्यूज 18 की टीम भी मौजूद है और इस पूरे ऑपरेशन से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रही है। राजन हमारे साथ जुड़े हुए थे। भारी नफरी एडीजी जम्मू के साथ बाहर की ओर निकलते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि इस हवाले से जानकारी नहीं मिल पाई कि क्या कब तक ये ऑपरेशन कंप्लीट होगा। इस पर एडीजी जम्मू की तरफ से माफी मांगी गई कि वो कुछ अभी क्योंकि ऑपरेशन जब चल रहा होता है तो ऑफिशियल्स की तरफ से, आला अधिकारियों की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी जाती है और ना ही इस हवाले से मीडिया की तरफ से बार बार कोशिशें की जाती हैं कि उनसे इस सवाल का जवाब लिया जाए। फिलहाल जो स्थिति है, जो हालात हैं इलाके पे, मौके पर, वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं और दिखा रहे हैं। लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ये न्यूज 18 JKLH की टीम मौके पर मौजूद है और मीडिया नुमाइंदों का तांता भी लगा हुआ है। रास्ते कैसे संकरे हैं आप देख सकते हैं, क्योंकि हिली एरिया के रास्ते कैसे होते हैं, पैर अगर आप कदम आगे बढ़ाएंगे तो फिसल जाएंगे। इस तरह का रास्ता है
जहां पर इस वक्त इनकाउंटर चल रहा है और इस इनकाउंटर के हवाले से अभी तक ये कुछ नहीं पता चल पाया है कि क्या ये इनकाउंटर आगे भी कुछ घंटों तक जारी रहने वाला है या नहीं। राजन का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं, क्या एडीजी जम्मू की तरफ से कोई प्रतिक्रिया देने की कोशिश हो रही है या फिर वो कुछ बयान दे रहे हैं? राजन, सना हम लगातार कोशिश की हमने पूछने की, लेकिन एडीजी मुकेश सिंह यहां से निकल चुके हैं। उन्होंने मीडिया से बात नहीं की, काफी टेंस लग रहे थे जो जब हमने बात करने की कोशिश की तो काफी टेंस लग रहे थे और मीडिया से बात नहीं की। हालांकि तमाम जो मीडिया है यहाँ पे मौजूद है, उन्होंने कोशिश की है कि पुलिस का वर्जन लिया जाए, लेकिन जो एडीजी मुकेश सिंह का, हालांकि हमने पहले कभी ऐसा नहीं देखा है, हमेशा वो उनकी तरफ से मीडिया बाइट आती है, लेकिन जिस तरह से अब इस वक्त हालांकि यहाँ पे मीडिया को रोका गया है और ऊपर की तरफ पहाड़ी की तरफ जो है एक टुकड़ी जो है वो भेजी गई है पुलिस की, एसओजी जवानों की, और यहाँ से मुकेश सिंह निकल चुके हैं बिना मीडिया से बात किए हुए। इससे लगता है कि जिस तरह से 5 जवान शहीद हुए हैं, ये बहुत बड़ी घटना अब बन चुकी है और ऐसे में कोई भी बयान देने से पहले एडीजी मुकेश सिंह भी चाहेंगे कि तमाम तथ्य जो हैं वो सामने आ जाएं और तभी जब मीडिया से बात की जाए। तो ऐसे में अभी जिस तरह से पहले डीजीपी दिलबाग सिंह यहाँ से निकले थे और उसके बाद जो है उनके साथ भी सीनियर ऑफिसर्स थे और ये बताया गया था कि वो यहाँ राजौरी के जिला हेडक्वार्टर में शायद मीटिंग करने वाले हैं। और अब एडीजी मुकेश सिंह जिस तरह से निकले हैं, आप देख सकते हैं ये पहाड़ी पे जो है, पहाड़ी के इलाके पे ये एसओजी के जवान जाते हुए, और यहाँ से कहा गया है कि मीडिया को नहीं, और यहाँ लोकल लोगों से पूछताछ भी हो रही है। सना, एक्सक्लूसिव हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे आसपास के जो घर हैं वहां पे चेकिंग और पूछताछ भी हो रही है। आप देख सकते हैं इस वक्त एसओजी के, पुलिस के और जो जवान हैं वो एक घर में गए हैं। ये 2 मकान हैं जहाँ पे लोगों से पूछताछ भी की गई है और उनकी छत पे जाके कुछ सामान को भी खंगालने की कोशिश की गई है। यानी कि कुछ ऐसा इनपुट हो सकता है कि इस तमाम इलाके को खंगाला जाए कि कहीं कोई आईडी तो नहीं प्लांट की हुई या कोई इस तरह से कोई बारूद या इस तरह से कोई विस्फोटक तो नहीं इन आसपास के इलाकों में, मकानों में इनकी इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि जिस तरह से इनकी प्रेजेंस इन जंगलों में मिली है तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं आसपास के जो मकान है कभी न कभी उन्होंने इनका मूवमेंट देखा होगा। और एसओजी जवानों का मूवमेंट जो है वो तब्दील हुआ है, हमने देखा, क्योंकि वो घरों तक भी पहुंच गए हैं। घरों में तलाशी अभियान या फिर उनसे पूछताछ की कोशिश की जा रही है, जो अब से कुछ देर पहले आप दिखा रहे थे। ये हम जानना चाहेंगे, जो पहाड़ी क्षेत्र का जो इलाका पहले मुख्तस किया गया था कि वहां पर ड्रोन उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, क्या वो ड्रोन अभी भी उड़ रहा है? आपके पीछे जो पहाड़ी आप दिखा रहे थे जहां उस साइट को ये निशानदेही कर ली गई थी कि हो सकता है कि यहां पर आतंकी छुपे हुए हैं, अभी क्या स्थिति है उस इलाके की? राजन, क्या वहां अभी भी ड्रोन उड़ रहे हैं? कि आपको पहले मैं तस्वीर जी बिल्कुल यहाँ पे अभी भी ड्रोन की वो मूवमेंट है वो हम देख सकते हैं। वो पहाड़ी के आसपास जितना तमाम इलाका है उसको खंगालने में लगी हुई है। ड्रोन के माध्यम से ये छानबीन की जा रही है कि उनकी मूवमेंट कहाँ पे है और कहाँ वो छुपे हुए हैं। और उससे पहले अब ये जो नई चीज दिखने को मिली है कि जहाँ मौजूद हैं उसके आसपास के घरों को भी घेर लिया गया है और वहां पे सेना के जो पुलिस के जवान हैं जो वो छतों पर चढ़ गए हैं और वहां पे जो पहाड़ी से नीचे की तरफ आने वाले रास्ते हैं उनको ब्लॉक करने की कोशिश है। तो कहीं ना कहीं ऐसा इनपुट हो सकता है कि कहीं जो इन्हीं पहाड़ों में वो जो आतंकवादी छुपे हुए हैं वो नीचे की तरफ भी आ सकते हैं, जिसके चलते एहतियातन जो है ये निर्देश दिए गए हैं एडीजी मुकेश सिंह की तरफ से कि आप जो कोई भी इलाका नीचे आने वाला, क्योंकि यहाँ पे काफी लोग जो है वो खड़े हुए हैं। अगर कहीं ऐसा होता है कि आतंकवादी यहाँ से नीचे आ जाने में कामयाब हो जाते हैं तो काफी नुकसान जो है तो पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है और इस वक्त की पल की अपडेट टीवी स्क्रीन पर दिखा रही जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें राजन वैद के कैमरे के जरिए हम तक पहुंच पा रही है। इलाके की घेराबंदी कर ली गई है, घरों पर सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं और जो ऊपर से नीचे की ओर आने वाले रास्ते हैं उन्हें ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है। दूसरे विंडो में दूसरी तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं हमारे साथी शैलेंद्र वांगू और साथ ही साथ मनोज कौल, इनसे भी हम जुड़ेंगे, लेकिन छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। राजन हमारे साथ बने रहिएगा, पल की इनपुट्स आपसे लेंगे क्योंकि घटना पर आपकी बड़ी नजदीकी से नजर है, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। नमस्कार, धारवी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। अनंतनाग जिले के बिजबिहाड़ा में आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर किया हमला। इस हमले में एसपीओ मोहम्मद रमजान मामूली रूप से घायल। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी।
बारामूला पटन करेरी के वानीगाम में मुठभेड़, लश्कर तैयबा से जुड़े 2 स्थानीय आतंकवादी मारे गए। आतंकवादी पिछले मार्च से थे सरगर्म। जारी है कन्नी इलाके के केसरी हिल में ये मुठभेड़ जारी है और पूरे इलाके की घेराबंदी सेना ने कर ली है। कई पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां पर मौजूद है, एसओजी भी मौजूद है, आर्मी का दस्ता तो मौजूद ही है। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन को बढ़ाया जा रहा है, रणनीति लगातार बदली जा रही है। राजौरी के केसरी हिल इलाके में ये मुठभेड़ चल रहा है। लगातार पल पल की अपडेट हम न्यूज 18 JKLH आपको दे रहा है। नमस्कार, धारवी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। अनंतनाग जिले के बिजबिहाड़ा में आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर किया हमला। इस हमले में एसपीओ मोहम्मद रमजान मामूली रूप से घायल। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। बारामूला पटन करेरी के वानीगाम में मुठभेड़, लश्कर तैयबा से जुड़े 2 स्थानीय आतंकवादी मारे गए। आतंकवादी पिछले मार्च से थे सरगर्म। कुपवाड़ा जिले के मिजहल सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश के दौरान 2 घुसपैठियों को मार गिराया गया। एसएसपी कुपवाड़ा युगल मिन्हास सेना के ब्रिगेडियर बिंदु नेगी के साथ मिजहल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से बात करते हुए ये बात बताई। घुसपैठियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। एसएसपी कुपवाड़ा युगल मिन्हास का बयान, दुश्मन के मंसूबों को विफल करने का प्रयास रहेगा जारी। एनकाउंटर को लेकर सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मिशन एनकाउंटर को लेकर दी जानकारी। 24 घंटे में 4 दहशतगर्द ढेर। टेरर फंडिंग मामले में छापेमारी, एनआईए ने किश्तवाड़ में कई स्थानों पर की छापेमारी। कई लोगों के घरों की ली गई तलाशी। G20 टूरिज्म समिट में कुछ ही दिन बाकी। श्रीनगर शहर में सुरक्षा बंकरों को बड़े पैमाने पर किया जा रहा है तब्दील। आपको दिखा रहे एक्सक्लूसिव न्यूज 18 JKLH आपको दिखा रहा है इस वक्त किस तरीके से रणनीति बदली जा रही है और किस तरह से आगे की और मूवमेंट बढ़ रहा है। पल पल की अपडेट न्यूज 18 JKLH मौके पर मौजूद है। राजन वैद के कैमरे के जरिए, राजन वैद के जरिए हम आप तक इस घटना की, इस पूरे इलाके की घेराबंदी की तस्वीरें दिखा रहे। तो दूसरी ओर शक्ति शर्मा भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता पुंछ में ही मौजूद है, तो कोमल भी मौजूद है, उनसे भी हम पल पल की अपडेट ले रहे हैं। और इसके अलावा जम्मू में हमारे साथ ही मौजूद हैं मनोज कौल और साथ ही साथ एडिटर नेशनल ब्यूरो दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रहे हैं शैलेंद्र वांगू। चलिए रुख कर लेते हैं शैलेंद्र वांगू का। शैलेंद्र, एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि एससीओ की मीटिंग चल रही है देश में और दूसरी तरफ हम ये जानते हैं कि G20 की मीटिंग होने वाली है। तो जो आतंकवादी घटनाएं घटित हो रही हैं और आज के इस घटना को अगर देखें तो क्या ये उसी चीज को दर्शाता है कि आतंकी और आतंकवाद के जो मसीहा हैं वो बौखलाए हुए हैं। भले ही वो एक मंच पर आकर कहते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ वो लगातार कोशिशें जारी रखे हुए हैं, लेकिन जमीन पर जो सूरत हाल है वो नहीं बदल रही। देखिए, ये कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि एक तरफ जहां एससीओ में बिलावल भुट्टो को आज रेड कारपेट दिया गया क्योंकि वो एससीओ सदस्य देशों में एक शामिल है, मेंबर कंट्री है, वहीं दूसरी तरफ हम राजौरी में देख रहे हैं कि आज ही के दिन 5 जवान शहीद हो जाते हैं। तो ये फितरत है पाकिस्तान की। लगातार ऐसा होता है कि जब भी उनको वेलकम किया जाता है, उनको यहाँ पर जगह दी जाती है बोलने के लिए, वो हर बार इसका मिसयूज करते हैं। और हमने आज यही बात देखी है। फिर एक बार एससीओ समिट में वही पुरानी बातें, रटी रटाई बातें पाकिस्तान ने फिर वही बातें दोहराई हैं। और अब से कुछ देर पहले बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है। और जो उन्होंने भारत आने से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की थी आज से कुछ वक्त पहले, उन्होंने कहा था कि मैं भारत जाकर बायलैटरल इश्यू पे बात नहीं करूंगा। लेकिन आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वही सारी बातें दोहराई हैं। तो आज भी एक बार फिर यह साबित हो गया है कि पाकिस्तान जो कहता है वो करता नहीं है। एक तरफ जहां बिलावल भुट्टो यहां अभी भी इस वक्त गोवा में मौजूद हैं, लेकिन वहीं हम राजौरी में देख रहे हैं कि आतंकवाद
आतंकी गतिविधियां लगातार जारी है सीमा पार से। 5 जवान हमारे आज शहीद हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद वो ये मानने को तैयार नहीं है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है। और आज भी हमने देखा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर जब बतौर चेयर एड्रेस कर रहे थे एससीओ को, तो उन्होंने साफ कहा कि एससीओ का मेन मकसद ही यही है कि एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस हो और आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि तमाम तरह के जो आतंकवाद है, हर प्रकार के आतंकवाद को पर प्रतिबंध लगना चाहिए, इस पर रोक लगनी चाहिए, जिसमें सीमा पर आतंकवाद यानी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी शामिल है। तो जो अभी रजौरी में देख रहे हैं वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ही है जो फिलहाल पाकिस्तान की तरफ से जिसको लगातार बढ़ावा मिलता है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान भले ही अपने आप को एक सिविलाइज्ड कंट्री बताता हो, लेकिन एक तरफ जहां बिलावल भुट्टो यहां पर अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन वहीं आतंकवाद को लेकर जो उनकी जो पॉलिसी है उसमें कोई बदलाव नहीं। बिल्कुल, वो इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं क्योंकि जो सरहदी इलाका है, जो घटना चल रही है, ऑपरेशन जिस इलाके में जारी है वो पाकिस्तान से मिला हुआ इलाका है पुंछ और राजौरी, जहां पर एक बार फिर से आतंकवादियों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए 5 जवानों को शहीद किया है हमारे। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो भाटा धुरिया में दहशतगर्दाना हमला हुआ था, उस की लगातार तलाशी अभियान जारी है, लोगों से पूछताछ जारी है, धरपकड़ भी जारी है। इस बीच अपनी बौखलाहट को जाहिर करते हुए आज इन आतंकियों ने 5 जवानों की जान ली है, उन्हें उनकी बलिदान जवानों ने दिया है। तो क्या ये माने कि ये जो घटना है, इस घटना के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा एससीओ के मंच पर एक बार फिर से न सिर्फ सरहद पार कहकर बल्कि बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान का नाम लेकर कुछ कड़े संदेश देने की कामना की जा सकती है? शैलेंद्र, देखिए, पहले ये समझना जरूरी होगा कि आखिर पाकिस्तान बौखलाया हुआ क्यों है। वो इसलिए बौखलाया हुआ है कि इस वक्त भारत ना सिर्फ एससीओ की बल्कि भारत G20 देशों की भी मेजबानी कर रहा है और आने वाले दिनों के अंदर कश्मीर में एक बड़ी बैठक होने वाली है। तो पाकिस्तान इस बैठक से बहुत परेशान और ये बौखलाहट आज हमने बिलावल भुट्टो के चेहरे पर भी देखी है। तो जाहिर तौर पर जो ये बौखलाहट है और पाकिस्तान की तरफ से लगातार ये कोशिश है कि इस मीटिंग के लिए माहौल खराब किया जाए, और जो रजौरी में हुआ, जो पुंछ में इससे पहले हुआ, जो रजौरी में हो रहा है, वो सब इसी का नतीजा है कि पाकिस्तान एक संदेश देना चाहता है आतंकवाद के जरिए कि वो इस बैठक से खुश नहीं है। और ऐसे में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब से आधे घंटे बाद विदेश मंत्री जयशंकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है गोवा में बतौर एससीओ चेयर के। हालांकि अब से कुछ देर पहले जो बिलावल भुट्टो ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, माना जा रहा है कि इसका सीधा जवाब विदेश मंत्री एस जयशंकर अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देंगे। हालांकि आपको याद दिला दें कि आज सुबह जब इस बैठक की शुरुआत हुई थी, उस वक्त भी विदेश मंत्री ने साफ कर दिया था कि आतंकवाद के खिलाफ सबको एकजुट होना होगा और आतंकवाद की जो फंडिंग है, आतंकी फंडिंग जो होती है, उस पर पूरी तरह से बिना भेदभाव के रोक लगनी चाहिए। क्योंकि एससीओ का जो एक मुख्य एजेंडा ये भी है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए। तो माना जा रहा है कि बिलावल भुट्टो के तमाम एलिगेशंस का अब से कुछ देर बाद, करीब आधे घंटे बाद, विदेश मंत्री जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं गोवा में, जो कंक्लूडिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी 2 दिन की मीटिंग के बाद, उस दिन तमाम बातों को लेकर भारत अपना रुख साफ करेगा। क्योंकि हमने ये भी देखा है कि बिलावल भुट्टो ने कुछ कमेंट्स भी किए हैं G20 की जो मीटिंग होने वाली कश्मीर में, उसको लेकर कुछ कमेंट्स भी किए। तो माना जा रहा है कि विदेश मंत्री का इस पे सख्त जवाब आ सकता है और कहीं ना कहीं ये भी साफ हो जाएगा कि एक्चुअल बिलावल भुट्टो के भारत आने का मकसद क्या था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो साफ हो जाएगा। बिल्कुल, स्वागत करने के लिए हिंदुस्तान ने बाहें फैलाई, रेड कार्पेट दिया, और उसी वक्त जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री भारत आए हों, मेहमान के तौर पर आए हों, और उस वक्त भी इस तरह का हमला, आतंकवादी हमला हो, तो जाहिर सी बात है ये कहीं ना कहीं एक तरह से सवाल भी खड़े करता है कि एक तो आप मेहमान नवाजी के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, आपको बुलाया गया है क्योंकि आप एससीओ के सदस्य हैं, और दूसरी तरफ जो आपकी कोशिशें हैं, जो आपके नापाक इरादे हैं, उसको आप कम भी नहीं कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में आपसे क्या उम्मीदें रखी जाएं, ये भी भारत सोच सकता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जब एससीओ के मंच पर टेररिज्म के हवाले से पाकिस्तान को खरी को खोटी या फिर 2 टूक जो एस जयशंकर विदेश मंत्री की तरफ से सुनाई गई, उसके बाद हमने देखा, जैसे कि शैलेंद्र वांगू कह रहे थे कि उनकी तरफ से कुछ कमेंट्स भी किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि कूटनीतिक लाभ के लिए किसी देश को टेररिज्म के मुद्दे को हथियार नहीं बनाना चाहिए। और बारहा हम ये देखते हैं शैलेंद्र की ये कहा गया है भारत की तरफ से साफ लफ्जों में कि
आतंकवाद और व्यापार और अगर रिश्ता, ये सब एक साथ नहीं चल सकता। तो अब देखना ये होगा कि एस जयशंकर जब दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कंक्लूडिंग रिमार्क्स होगा, जैसे कि शैलेंद्र कह रहे थे, तो क्या कुछ कहते हैं देखने वाली बात होगी। लेकिन बायलैटरल मीटिंग के हवाले से भी अभी तक जो ठंडे बस्ते की बात अगर कहें तो गलत नहीं होगा। क्या बायलैटरल मुलाकात इन दोनों की हो सकती है या नहीं हो सकती, इस पर अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। इस हवाले से मैं आपसे सवाल जरूर करूंगी, लेकिन बहुत देर से हमारे साथी मनोज कौल जुड़े हुए हैं। आपका माफी के साथ मैं आपके पास आना चाहूंगी मनोज कौल, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि घटना ग्राउंड जीरो की अगर बात करें तो राजन वहां पर मौजूद हैं, पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। और कितनी बड़ी ये चुनौती आप मान रहे हैं, जम्मू कश्मीर के निवासी हैं आप, अगर दूसरे राज्यों की हम बात करें तो वहां पर अंधेरा थोड़ा जम्मू कश्मीर के मुकाबले देरी से होता है। एग्जैक्ट अंधेरा अगर हो जाता है तो जाहिर सी बात है ये सर्च अभियान और ये आतंकियों को नेस्तनाबूद करने के इरादे पर कहीं ना कहीं देरी हो जाएगी। आप ये बताएं कि कितने बजे तक रात की शुरुआत हो जाती है वहां एग्जैक्टली जम्मू कश्मीर में, और क्या माना जा सकता है कि अगर आज ये आतंकी बच जाते हैं या फिर किसी भी तरीके से जो ऑपरेशन चल रहा है, आपको क्या लगता है कि आज ये ऑपरेशन कंक्लूड हो सकता है कि नहीं, या फिर जिस तरीके से बार बार रणनीति बदली जा रही है, हालांकि हमें मालूम नहीं कि रणनीति क्या बदली जा रही है, लेकिन फिर भी जो तस्वीरें कुछ दिख रही हैं उससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाता है। मनोज, तो क्या माने दूसरे राज्यों के मुकाबले जम्मू कश्मीर के अगर सातों की बात करें, सूरज के ढलने की बात करें, तो अब तो 6 बज चुके हैं, क्या कुछ कहेंगे इस हवाले से आप? देखिए सना, अभी लगभग 1 घंटा है, जिसके बाद धीरे धीरे अंधेरा छाना शुरू हो जाएगा और उसके बाद ऑपरेशन जो है, ऑपरेशन करना बहुत ही मुश्किल होता है। पिछले 20 साल से या 25 साल से मैं कहूँ, हम एनकाउंटर्स कवर करते आए हैं, चाहे वो कश्मीर वैली के प्लेन्स हों या जंगली इलाके हों। जब भी अंधेरा छा जाता तो उसके बाद ऑपरेशन को होल्ड पे रखा जाता है। होल्ड पे रखने का मतलब यह है कि गोलीबारी बंद हो जाती है। उसका मतलब ये हरगिज ये नहीं कि सिक्योरिटी फोर्सेज विड्रॉ करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज की पोजीशन होती है वो बिल्कुल वैसी ही रहती है, लेकिन गोलीबारी बंद हो जाती है, क्योंकि उस दौरान ये खतरा रहता है, ये खदशा रहता है कि कहीं सिक्योरिटी फोर्सेज एक दूसरे पर ही कहीं हमलावर ना हो या एक दूसरे पर ही गोलियां ना चलाएं। लेकिन उस पूरे इलाके को इस तरह से घेर लिया जाता है कि जो आतंकी वहां छुपे हुए हों वो बाहर ना हो। अगर हम सिविलियन पॉपुलेटेड एरियाज की बात करें तो वहां पर क्या किया जाता है कि पूरे एरिया को वहां पर लाइट्स लगाई जाती हैं, और ताकि आतंकियों पर कड़ी निगाह रखी जाए और उनको वहां से बाहर जाने ना दिया जाए। अब ये जंगल का इलाका है, यहाँ पर पूरा लाइटिंग करना मुमकिन नहीं होगा, लेकिन अगर अगले 1 घंटे तक सिक्योरिटी फोर्सेज उन आतंकियों को मार गिराने में कामयाब नहीं हुए, तो जो हालांकि मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जिस तरह की टोपोग्राफी है, जिस तरह का ये घना जंगल है, जिस तरह की वहाँ घारे हैं, गुफाएं हैं और रॉक्स हैं, वहाँ मुझे नहीं लगता है कि 1 घंटे के अंदर ये ऑपरेशन कॉल ऑफ किया जाएगा, ये ऑपरेशन खत्म होगा। ऐसा माना जा रहा है कि इसको कुछ और टाइम लग सकता है। इसलिए आज जैसे ही 1 घंटे के बाद, जैसे मैंने कहा कि जैसे ही शाम हो जाएगी उसके बाद इस ऑपरेशन को होल्ड पे रखा जा सकता है, और कल सुबह मॉर्निंग में 6 बजे के या 5:30 के करीब ये ऑपरेशन दोबारा शुरू हो सकता है। जी बिल्कुल, एक बार फिर से रुख कर लेते हैं जिस तरह के ऑपरेशन के हवाले से उसकी संभावनाओं पर कहीं ना कहीं रोशनी डाल रहे थे कि अगर आज पूरी तरीके से कामयाबी नहीं मिलती है तो कल इससे किस तरीके से शुरुआत की जा सकता है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि अंधेरे का फायदा उठाकर कई बार ऐसी खबरें आई कि दहशतगर्द आतंकवादी जो है वो फरार होने में कामयाब हुए, और रात का अंधेरा देखकर या फिर रात का अंधेरा लेकर हम ये देखते हैं कि कई दरअंदाज सरहद पार से दरअंदाजी भी कर लेते हैं। तो ऐसे में आज 1 घंटा बाकी है, चुनौती फोर्सेज के सामने, फौज के सामने बड़ी है। हालांकि संयुक्त अभियान ये चल रहा है, कंडी इलाके के केसरी हिल में मुठभेड़ जारी है, उस इलाके की निशानदेही भी कर ली गई है जहां पर इस वक्त ठहरे हुए हो सकते हैं दहशतगर्द, छुपे हुए हो सकते हैं। वहां पर ड्रोन के जरिए पूरे इलाके की तस्वीर और पूरे इलाके की जानकारी ली जा रही है, ना सिर्फ जानकारी ली जा रही है बल्कि उन रास्तों को भी ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है जहां पर फोर्सेस को यह आशंका है कि ऊपरी इलाके से उन रास्तों के जरिए कहीं ये दहशतगर्द नीचे की ओर ना आए, क्योंकि हम देख रहे थे कि किसी एक घर का भी सहारा लिया, वहां पर पूछताछ भी की गई। और साथ ही साथ ये भी बताते हुए चले कि जहां पर ये इनकाउंटर चल रहा है कंडी इलाके के केसरी हिल पूरे एरिया में, वहां पर जो इक्का दुक्का घर हैं, जो रिहायश
प्रवासी लोग हैं उन्हें पहले ही दूसरे सेफ मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है, स्थानांतरण उन्हें कर दिया गया है ताकि इस ऑपरेशन में किसी तरह की कोई किसी तरह की कोई परेशानी और दुश्वारी ना पेश आए। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं शैलेंद्र वांगू का, क्योंकि हम ये जानते हैं कि लगातार श्रीनगर में घाटी के श्रीनगर में मीटिंग G20 मीटिंग की तैयारियां उरूज पर हैं, हम ये देख रहे हैं। इस बीच प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। उमर अब्दुल्ला अलग कह रहे हैं कि G20 की मीटिंग श्रीनगर में हो रही है तो हमसे पूछिए हम लोग कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि SCO G20 की मीटिंग के हवाले से दर्शकों को यह भी बताना चाहेंगे कि G20 मीटिंग इसमें 20 से 19 देश के सदस्य हैं। ये वो सदस्य हैं जो पूरी दुनिया में आर्थिक स्थिति के तौर पर मजबूत हैं, यानी कि ये तमाम देश मिल बैठकर ये फैसला करेंगे कि एक दूसरे की आर्थिक स्थिति के तौर पर कैसे इकोनॉमिकली कैसे